देखिए, विधान परिषद स्नातक की सीट पर इस बार एक बहुत बड़ी पहल ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से लोग बोर हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम जाति आधार पर करना, किसी भी स्तर पर कहीं पर भी जो ज़मीनी शिक्षा का कार्य है वहाँ पर आदमी नहीं पहुँच पा रहा, पार्टियाँ नहीं पहुँच पा रही। हम लोग वित्तहीन स्कूल संगठन संचालित करते हैं। शिकोवाद में आज वित्तहीन स्कूलों ने जो बैठक रखी है यहाँ, ये बैठक इसलिए नहीं रखी है कि डॉक्टर राहुल राज को नेता बनाने के लिए उन्होंने रखी है, या मुझे कोई विधायक बनने का बहुत बड़ा शौक़ है, या विधायक ना बनूँ तो मेरे काम नहीं चल रहे हैं। हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। हर दिन सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता, आप लोग सब देख रहे हैं कि स्कूल में जरा सी कोई बात हुई, प्रबंधक को जेल भेज दिया गया। स्कूल में थोड़ी सी समस्या आई, स्कूल को बंद कर दिया गया। आए दिन मान्यता रद्द करने की धमकियाँ। आपने जो शुरुआत में स्तर बनाया था शिक्षा का, आज 75% आबादी को देश की वित्तहीन शैक्षिक संस्थाएं शिक्षा दे रही हैं। मात्र 25% सरकारी विद्यालय संचालित हैं, जबकि इसके विपरीत हम देखते हैं तो वित्तहीन स्कूलों की संख्या पूरे देश की 25% है खाली, और सरकारी विद्यालयों की संख्या 75% है। उसके बावजूद हम अपने संसाधन जुटाकर, अपने पर्याप्त संसाधनों में, नियम संसाधनों में देश की शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और उसके बाद हर विशेष व्यक्ति, मोहल्ले का नेता आकर हमारे विद्यालय संचालक को जलील करता है, उसके खिलाफ बोलता है, विद्यालय के खिलाफ अपशब्द बोलता है। कब तक सहन करेंगे हम लोग? हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि आज हम किसी के विरोध में नहीं हैं। ये अगर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, सोच के विरोध में है जो वित्तीय शैक्षिक संस्थाओं के खिलाफ हो गई है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। विद्यालय सुरक्षा कानून लाने की ज़रूरत है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो हम लोग का शोषण किया जा रहा है, एक्ट के नाम पर आप 400 रुपये बच्चा देते हो। हमारा खर्चा एक बच्चे पर आता है 20,000 रुपये, 22,000 रुपये। आपके सरकारी विद्यालय में खर्चा आता है एक बच्चे पर 68,000 रुपये। आप उसको कुछ नहीं देखते हो। आप हमारे यहाँ लिस्ट भेज देते हो कि आपको उनको पढ़ाना पड़ेगा। वही बच्चा जो पढ़ने आता है गाड़ी से आ रहा है, क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में पढ़ने आ रहा है। हम कब तक उठते रहें इन चीज़ों से? फायर की एनओसी के लिए विद्यालय प्रबंधक जाता है, उसे बताया जाता है कि तुम्हारे फायर के बिल्डिंग जो मानक के आधार पर नहीं है, तो फायर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और लेना है तो उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहाँ हम कब तक दबेंगे? बच्चे को टीचर ने डांटा पढ़ाई के लिए, बच्चों ने घर जाकर कह दिया टीचर ने मेरा साहब मानसिक उत्पीड़न किया, अभिभावक लड़ने आ गए, मारपीट कर दी विद्यालय में। अरे हम देश की शिक्षा को व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं। इतने इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS हम लोगों ने बनाकर दिए हैं। हमारा कहीं कोई स्थान नहीं है। आज विभिन्न पार्टियां इस सीट पर, स्नातक सीट पर, उन मौजूदा लोगों को लड़ाती हैं जिन्हें विधानसभा नहीं मिली, लोकसभा नहीं मिली, उन्हें चलो तुम स्नातक पर लड़ जाओ। अरे ये सीट जो सरकार ने बनाई है, एक शिक्षाविदों की सीट है। हमारा कष्ट, हमारा दर्द तो शिक्षाविद ही जानते हैं ना। अगर इस पर शिक्षाविद कोई नहीं लड़ेगा तो इस सीट पर आने के बाद आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। तो सीट पर आवश्यकता थी कि एक शिक्षाविद लड़े। जीत और हार का निश्चय नहीं है कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, विषय इसका नहीं है। विषय इसका है कि आज पढ़े लिखे लोग जो संख्या में मौजूद जाग चुके हैं। इसका मतलब आने वाला समय जो भ्रष्टाचारियों के लिए और जो हवा में बातें करते हैं उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति शासन प्रशासन में आएगा तो बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे जो आपने आज तक नहीं देखे हैं। अगर हमें यहाँ से सबका सहयोग मिलता है तो वित्तहीन स्कूलों ने इस बार निर्णय लिया कि भारी से भारी बहुमत से डॉक्टर राहुल राज को हम जिताकर पहुँचाएंगे सदन में, और उसके बाद वित्तहीन विद्यालयों की जो भी समस्याएं हैं उसको हम नेतृत्व करके उठाएंगे, केवल इसलिए कि हमारा मान सम्मान बचा रहे और बना रहे, ना कि हम किसी गली मोहल्लों के नेताओं से दबें। जय हिंद, जय भारत। आप किस पार्टी के बैनर के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पीछे दुनिया भागती है। वो चाहती है उसको टिकट मिल जाए लॉलीपॉप की तरह, मैं जीत जाऊँ, मुझे क्षेत्र में काम नहीं करना पड़े। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आज मैं निर्दलीय के रूप में 12 जिले का चुनाव लेने बैठ रहा हूँ, जीतने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। 12 जिले छोटे नहीं होते हैं। इतना बड़ा भूगोल है कि वोटर तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगता है, जब मिलियन होने लगते हैं। तो जब मैं इतनी क्षमता अपनी दिखा रहा हूँ, ये तो जब मैं निर्दलीय हूँ। अगर किसी पार्टी को मुझ पर दया आ गई और मुझे अपना समर्थन दे दिया, चाहे वो देश की कैसी भी पार्टी हो, मैं उस पार्टी के समर्थन के साथ लड़ूंगा। नहीं, ये जीत दर्ज होती है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? देखिए, जीत दर्ज के बाद मैंने संकल्प पत्र अभी से कर दिया है घोषित। अपना संकल्प पत्र में मैंने सबसे पहले लिखा है वित्तहीन स्कूलों के लिए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में फीस 400, 450
महीना दी जा रही है, इसे 1500 महीने की मैं मांग रखूँगा सबसे पहले। हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, कंपटीशन की तैयारी में लगा रहता है, उसको ई लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल पाती है ग्रामीण क्षेत्र में। हर जिले के ब्लॉक में मैं ई लाइब्रेरी अपनी निधि से बनवाऊंगा, जहां पर निःशुल्क बच्चे आके कोचिंग की व्यवस्था ग्रहण करेंगे ई लाइब्रेरी के थ्रू और अपनी पढ़ाई करेंगे, स्कूली बच्चे, कॉम्पिटिटिव बच्चे। हर शहरी क्षेत्र में जितने हमारे वित्तीय विद्यालय हैं और जितने सरकारी हैं, कोई भी हो, 5 किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय जो होगा उसकी लाइब्रेरी को मैं ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करूँगा और उस पर जो भी शिक्षक टेक्नीशियन रहेगा उसका भी भुगतान अपनी निधि से करूँगा। तो हमारी निधि कोई नाली खरंजे के लिए नहीं है, हमारी निधि शिक्षा और कॉलेजों के विकास के लिए। किसी भी वित्तहीन शैक्षिक संस्था में निधि का 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा निर्माण कार्य के लिए। अगर होगा सबके लिए संयोजित तरीके से डेवलपमेंट के लिए काम यहाँ करेंगे। के जो